शुरुआत करते हैं हर एक शख्स से जुड़ी हुई खबर से, दवाइयों से जुड़ी हुई खबर से। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो दवाइयाँ बनती हैं, कहा जाए कि दूसरे राज्यों तक भी पहुंचती हैं। लेकिन अब हाईकोर्ट में ये मुद्दा पहुंचा, मुद्दा है दवाइयों के फेल होने का। हिमाचल प्रदेश में दवाइयों के कई सैंपल फेल हुए। सैंपल फेल होने पर ड्रग कंट्रोलर को हाईकोर्ट में तलब कर लिया गया। आपको बताएं कि बेंच ने हिमाचल सरकार को फटकार लगाई है। राज्य में बनने वाली 25% दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में दवाइयों के जो सैंपल फेल हुए एक चिंता का विषय है, क्योंकि ना सिर्फ हिमाचल बल्कि अन्य राज्यों में भी हिमाचल की बनी हुई दवाइयां पहुंचती हैं। अब उसको लेकर हाईकोर्ट में मुद्दा, और मुद्दे में जो है वो फटकार लगी हिमाचल सरकार को कि आखिर हिमाचल की 25% दवाइयों के सैंपल फेल हैं। क्या किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, क्योंकि कोई पहला मौका नहीं है कि सैंपल जो है वो फेल होने की खबरें सामने आई हों। लगातार कई सालों से जो है वो दवाइयों के सैंपल फेल होने की खबरें जो है वो सामने आती हैं, क्योंकि ड्रग कंट्रोलर द्वारा लगातार सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं। इकट्ठे करने के बाद उनको जांच के लिए भेजा जाता है और उनमें से कई दवाइयों के सैंपल अक्सर जो हैं वो फेल हो जाते हैं। उन दवाइयों पर एक्शन होता है, लॉट वापस मंगवाए जाते हैं। लॉट यानी जो दवाइयां भेजी गई अलग अलग राज्यों में, उन दवाइयों को वापस जो है वो मंगवाया जाता है ताकि वो कोई किसी ग्राहक तक ना पहुंचे और उससे कोई गंभीर नुकसान ना हो। इसी को लेकर जो है वो हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट ने जो है वो ड्रग कंट्रोलर को तलब किया और साथ ही साथ फटकार लगाई हिमाचल सरकार को कि आखिर 25% एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 25% दवाइयां फेल हो जाना, क्योंकि एक दवाई पर इंसान का इतना भरोसा है कि अगर हाँ मेरा सर दर्द है, मैंने एक दवाई ली, मेरे शरीर में कहीं दर्द है, मैंने एक टैबलेट ली, तो उससे मेरा दर्द जो है वो कंट्रोल में आएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप जुड़ गई हैं। रेशमा, हाईकोर्ट में मामला, दवाइयां फेल होना, ड्रग कंट्रोलर को बुलाना और साथ ही साथ सरकार को फटकार लगना, कितना बड़ा मुद्दा? जी गौतम, जिस तरह से पिछले काफी समय से ये देखने को मिल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो दवाइयां बन रही हैं, अधिकतर जो सैंपल्स है वो फेल हो रहे हैं। बात अगर हाई कोर्ट की जाए तो 2023 में एक याचिका यहाँ पर हाई कोर्ट में की गई थी, जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने यहाँ पर संज्ञान लिया है और जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है त्रिलोक सिंह चौहान और सत्येन वैद की जो खंडपीठ है, उन्होंने यहाँ पर जो फटकार है वो जरूर लगाई है हिमाचल प्रदेश सरकार को भी, और दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है उसको लेकर भी यहाँ पर। और ये जरूर सरकार ने पूछा है कि जो सरकार है वो जिस तरह की क्वालिटी हो उसको बढ़ाने के लिए और जो मिलावट इस तरह से दवाइयों में देखने के लिए मिल रही है उसको रोकने के लिए आखिरकार प्रदेश सरकार क्या कर रही है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी जिस तरह से CDSCO की ओर से जो जांच की जा रही है उसमें तकरीबन प्रदेश सरकार में हम कह सकते हैं बहुत बड़ी बात है हिमाचल प्रदेश के लिए कि राज्य में जो 25% जो दवाइयां बन रही हैं उसके सैंपल यहाँ पर लगातार फेल होते जा रहे हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री है उनकी ओर से भी इसमें कई बार कहा गया कि ऐसी कंपनीज को नोटिस जारी किए गए हैं और कहा गया है कि गुणवत्ता को किस तरह से बेटर किया जा सके। और जितनी भी दवाइयों के सैंपल यहाँ पर फेल होते हैं उसमें अधिकतर जो दवाइयां हैं जो आम बीमारियों से लेकर जो बड़ी बीमारियां, हार्ट अटैक से लेकर BP से लेकर इस तरह की जो गंभीर बीमारियां होती है उनके सभी जो दवाइयां हैं कहीं ना कहीं उसके सैंपल यहाँ पर जरूर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ये जरूर चिंता का विषय है कि अगर इस तरह की घटिया गुणवत्ता वाली जो दवाइयां हैं वो मार्केट में जाएगी तो लोगों की हेल्थ के ऊपर। रेशमा, जैसे कि आपने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी जो है वो कहा गया कि नोटिस जारी किए गए, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार जो है उस तरीके की खबरें आ रही हैं सैंपल फेल होने की। अक्सर साल दर साल ये खबरें सामने आती हैं। क्या कुछ आंकड़ा भी निकलकर सामने आया है कि साल गुजरने के साथ, सरकार के एक्शन के साथ, ये जो दवाइयां फेल हो रही हैं इनके आंकड़े कम हो रहे हैं, यानी कि कुछ सुधार हो रहा है, या जस के तस वो है, या बढ़ रही हैं ऐसी घटनाएं? जी गौतम, इसमें ये चीज देखने वाली बात जरूर है कि अगर इसमें कुछ बेहतरी हो रही होती तो शायद हाई कोर्ट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना पड़ता। और याचिका पिछले साल की गई है 2023 की, और तब से लेकर अभी तक जैसे मॉनिटर किया जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि प्रदेश सरकार की ओर से आखिरकार इनके ऊपर क्या जो एक्शन है यहाँ पर लिया जा रहा है। क्योंकि हिमाचल की अगर हम बात करें तो तकरीबन 670 ऐसी कंपनियां हैं जो हिमाचल प्रदेश में दवाइयां यहाँ पर बनाती है। लेकिन इसके साथ साथ जो हाईकोर्ट है वो ये भी पूछ रहा है कि इतने लंबे अरसे से ये चीज हिमाचल प्रदेश में चल रही है तो क्या जो प्रदेश सरकार की ओर से तय मानक है उसके आधार पर ये लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके जो लाइसेंस है क्या उन्हें रद्द यहाँ पर किया गया है या नहीं किया गया है। तो अभी प्रदेश सरकार की ओर से इसमें जो यहाँ पर जवाब है वो आना बाकी है। तो उसमें
पूरे तौर पर ये पता चल पाएगा कि हिमाचल प्रदेश में कितना ऐसा आंकड़ा है जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है, क्या गुणवत्ता को लेकर या जो सैंपल फेल हो उसको लेकर, बेहतरी को लेकर जो काम है हिमाचल प्रदेश में हो पा रहा है या फिर नहीं। ठीक है रेशमा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ये सही है कि अभी देखना यही होगा कि आखिर सरकार की तरफ से जवाब क्या आता है। इस पर जो फटकार लगी उसका जवाब सरकार कब तक देती है और क्या जवाब देती है, ये जरूर देखना होगा।